दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कॉम्फर्ट कॉन्टेड स्टॉक के अंदर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इस स्टॉक को मैंने कैसे ढूंढ के निकाला है पहले चलिए आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैंने इस पे पेग रेशियो पहले सर्च किया। पेग रेशियो देखो हमारा जनरली 0 से ज्यादा होना चाहिए और 1 से अगर कम होगा तो वो एक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी माना जाता है। तो इसीलिए मैंने इसी लेवल के आसपास जो पेग रेशियो है वो 0 से 1 रेंज के अंदर देखो मैंने अभी सर्च कर रहा हूँ। 1 या 1 से लेस होगा फिर भी चलेगा। तो अगर आप ये क्वेरी को रन करोगे तो इसी लेवल के आसपास देखो जो कंपनी मिल रहा है टोटल 900 प्लस कंपनी इसी लेवल के आसपास है। तो मैंने इसको और थोड़ा फिल्टर इसी लेवल के आसपास कर लिया। तो ये जो पेग रेशियो है पेग रेशियो मैंने पॉइंट 5 के आसपास लेके आ गया। तो अगर 0.5 के आसपास सर्च करोगे तो देखो 900 कंपनी से अभी 491 कंपनी के आसपास पहुंच गया है। इसको और थोड़ा मैंने फिल्टर किया क्योंकि देखो एक अच्छा कंपनी ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे न्यू क्राइटेरिया आपको ऐड करके देखना है। तो मैं मुझे एक डिविडेंड देने वाला कंपनी चाहिए था क्योंकि देखो जनरली जो डिविडेंड कंपनी देता है तो वो एक सही कंपनी माना जाता है। तो 1 से ज्यादा डिविडेंड वाला कंपनी में यहाँ पे ढूंढ रहा था। तो देखो डायरेक्ट 900 कंपनी से अभी 71 कंपनी हमारे पास बच गया है। तो देखो इसी लेवल के आसपास मुझे एक छोटा कंपनी चाहिए था, मतलब जिसका प्राइस जनरली छोटा हो। तो उस टाइप का कंपनी में ये लेवल के आसपास ढूंढ रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे जो करेंट प्राइस है करेंट प्राइस देखो मुझे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ये पेनी स्टॉक हो जाए। तो मैंने मिनिमम जो प्राइस है वो 10 से ज्यादा वाला प्राइस ढूंढ रहा था। और जो प्राइस है वो बेसिकली 50 से लेस वाला प्राइस इसी लेवल के आसपास ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे देखो मैंने 50 से लेस वाला प्राइस यहाँ पे डाल दिया है और मैंने इसको रन किया। तो देखो इसी लेवल के आसपास मुझे 8 कंपनी ये लेवल के आसपास मिला। और ये 8 कंपनी के अंदर जो पहला कंपनी इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है कॉम्फर्ट कॉन्ट्रेड स्टॉक, मैंने इसी लेवल के आसपास इसको सिलेक्ट किया है। तो देखो ये स्टॉक का पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद टेक्निकल के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है ऊपर की तरफ जाने के लिए। मैं आपको ऑलरेडी थंबनेल के साथ भी शेयर कर दिया है स्टॉक इसी लेवल के आसपास। क्या ये स्टॉक के अंदर 1000x का बेसिकली प्रॉफिट देने में पोटेंशियल है या नहीं, वो हम डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक जो लिस्ट हुआ है सिर्फ बीएसई एक्सचेंज पे ये स्टॉक लिस्ट है। और स्टॉक किसके अंदर जनरली काम कर रहा है, उसका जो बिजनेस है कमोडिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट को लेके इसका बिजनेस है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये एक ब्रोकिंग फार्म है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम उसका मार्केट कैप को देखेंगे, देखो यहाँ पे 37.90 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। जो कंपनी का मार्केट कैप जनरली 5000 करोड़ से कम होता है वो एक स्मॉल कैप रेंज के अंदर आता है। 5000 से 20000 रेंज के अंदर आएगा तो वो मिड कैप कंपनी हो जाता है। और 20,000 करोड़ से अगर ज्यादा वाला कंपनी हो जाता है तो फिर वो लार्ज कैप रेंज के अंदर आता है। तो ये देखो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप रेंज के अंदर कंपनी है। और इसी लेवल के आसपास देखो स्टॉक जो काम कर रहा है 37.80 के आसपास उसका करंट प्राइस है। और ये प्राइस देखो उसकी 52 वीक हाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई जो है 41 के आसपास है। तो स्टॉक के अंदर अभी बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कॉज है डिटेल्स पे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और देखो स्टॉक इसी लेवल के आसपास अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है, 1.32 के आसपास डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम पी वैल्यू देखेंगे, पी वैल्यू देखो 1.4 के आसपास है। तो ये पी वैल्यू थोड़ा ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये लेवल के आसपास अगर पी वैल्यू बढ़ के 10 से 15 रेंज के अंदर अगर आके पहुंच जाता है कंपनी और ज्यादा अट्रैक्टिव ये लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा। और इसी लेवल के आसपास देखो जो पेग रेशियो है पेग रेशियो 0.01 लेवल के आसपास दिखा रहा है। तो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है ऊपर की तरफ मोमेंटम देने की। और ये लेवल के आसपास देखो जनरली जो पेग रेशियो होता है 0 to 1 रेंज के अंदर अगर पेग रेशियो रहता है तो एक काफी अच्छा फंडामेंटल कंपनी माना जाता है। और ये लेवल के आसपास जी फैक्टर भी ग्रोथ फैक्टर उसका 6 के आसपास है। मतलब ये कंपनी के अंदर ग्रोथ आने का बहुत ज्यादा चांस इसी लेवल के आसपास है। और इसी लेवल के आसपास और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रोमोटर होल्डिंग देखो 51.6% के आसपास है। तो ये प्रोमोटर होल्डिंग जो है ये 50% से ज्यादा है, लेकिन जनरली 50% से ज्यादा नहीं था। अभी धीरे धीरे अगर आप उसका प्रोमोटर होल्डिंग सेक्शन को देखोगे इसी लेवल के आसपास देखो प्रोमोटर ये दिसंबर 2021 के आसपास 46-47 के आसपास होल्ड किए थे। और ये कंपनी देखो पब्लिक जो होल्ड किया था 53% के आसपास पब्लिक होल्ड किया था। लेकिन अभी धीरे धीरे देखो हो क्या रहा है, धीरे धीरे प्रमोटर जो है उसका खुद का शेयर को वो बाय कर रहा है, धीरे धीरे एक्वायर कर रहा है। और अभी देखो ये सितंबर आते आते
2024 पे ये 51% प्लस ये स्टेक ऑलरेडी होल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक देखो सेल करके निकल रहा है, लेकिन प्रमोटर खरीद रहा है। अगर प्रमोटर ज्यादातर स्टेक जो है वो बाइंग कर रहा है, उसका मतलब ये है कि वो खुद ये चाहता है कि उसका शेयर वैल्यू ऊपर की तरफ जाए, उसका खुद की कंपनी के ऊपर खुद का बिलीव है कि वो शेयर और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव साइन है ऊपर की तरफ स्टॉक को लेके जाने में। और इस स्टॉक का अगर बेसिकली हम कॉम्पिटिटर देखेंगे तो ये लेवल के आसपास देखो उसका जो कॉम्पिटिटर है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, तो ये सारे उसकी कॉम्पिटिटर है। लेकिन ये कॉम्पिटिटर के हिसाब से अगर आप पेग वैल्यू के ऊपर नजर डालोगे तो देखो जो पेग वैल्यू है, सबसे अट्रैक्टिव जो पेग वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये कंफर्ट ट्रेड के अंदर सबसे अट्रैक्टिव पेग रेशियो हमको देखने के लिए मिल रहा है। और उसके साथ देखो और कौन कौन स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस देखो उसका काफी अट्रैक्टिव पेग रेशियो इस लेवल के आसपास है। और बजाज होल्डिंग जो है उसका भी काफी अट्रैक्टिव पेग रेशियो है। श्रीराम फाइनेंस जो है उसका भी काफी अट्रैक्टिव पेग रेशियो है। तो ये लेवल के आसपास देखो दो तीन कंपनी और भी है जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन इसी लेवल के आसपास ये कंफर्ट कॉम्पिटेट स्टॉक देखो उसका पेग रेशियो काफी अट्रैक्टिव है, जो कि देखो ये स्टॉक वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाने में मदद करेगा। और क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो देखो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये बेसिकली सेल्स से माइनस एक्सपेंसेस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। और उसका देखो जो एक्सपेंसेस है धीरे धीरे उतना एक्सपेंसेस इस पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये जो एक्सपेंसेस है ये नेगेटिव को आ चुका है, मतलब ये जो एक्सपेंसेस को काफी हद तक ये मैनेज कर लिया है, कंट्रोल कर रहा है। और उसका जो सेल्स है, सेल्स कंटिन्यू ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो मार्च 2023 के आसपास जो नेगेटिव था और जून 2023 के आसपास ये जो 0.55 के आसपास था, ये धीरे धीरे देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी 9.71 करोड़ के आसपास उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आके पहुंच चुका है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल इस स्टॉक के लिए है। और इसी लेवल के आसपास अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर नजर डालोगे तो देखो नेट प्रॉफिट जो है धीरे धीरे नेट प्रॉफिट मार्च 2024 के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी इसी लेवल के आसपास ज्यादा हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर हम उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, नेट प्रॉफिट अभी 2023 के आसपास इस पे थोड़ा नेगेटिव आया था। उसके बाद देखो मार्च 2024 के आसपास ये 17 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट दिया है। इसके लिए देखो इसका जो स्टॉक वैल्यू आप देखोगे, स्टॉक वैल्यू के अंदर काफी उछाल इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि देखो इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 2025 के आसपास ये 27 करोड़ के आसपास आएगा। तो देखो मिनिमम ये लेवल के आसपास देखोगे ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, मतलब 70 to 80% का ये नेट प्रॉफिट जो है ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये स्टॉक वैल्यू के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमको जरूर देखने के लिए मिलेगा। और इसी लेवल के आसपास अगर हम चार्ट सेक्शन को देखेंगे तो देखो चार्ट जो ये काम कर रहा था 1 रुपीज के आसपास, तो 1 रुपीज से स्टॉक अभी देखो 37 रुपीज के आसपास आ चुका है। तो ये लेवल के आसपास आप देखोगे 37 टाइम्स ये ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है। तो ये लेवल के आसपास काफी ज्यादा पोटेंशियल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे स्टॉक आने की। क्योंकि इसी लेवल के आसपास अगर आप प्रोजेक्शन को ड्रॉ करके देखोगे, मैं एक बार प्रोजेक्शन इसी लेवल पे ड्रॉ करके आपको शेयर कर देता हूं। तो ये प्रोजेक्शन के हिसाब से जो पहला टारगेट हमको इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, ये देखो 52-53 लेवल के आसपास। तो ये लेवल के आसपास ये देखो 61.8% रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये टारगेट देखने के लिए मिल रहा है। और उसके ऊपर जो टारगेट देखने के लिए मिल रहा है ये अराउंड 66-67 लेवल के आसपास। तो स्टॉक देखो मिनिमम इसी लेवल से ये डबल के आसपास हो सकता है। और ये देखो ज्यादा टाइम फिर इसी स्टॉक पे हमको देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। जनरली 1 से 2 साल के अंदर ये जो 65-66 लेवल के आसपास जो टारगेट है, इसी लेवल के आसपास ये टारगेट हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन देखो फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखोगे, फंडामेंटल के हिसाब से तो काफी बड़ा टारगेट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि ये लेवल के आसपास जो प्राइस है उसका 37.8 के आसपास प्राइस है। और जो पेग रेशियो है 0.01 के आसपास है। तो 0.01 के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखो 3780 के आसपास ये टारगेट हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखो अभी इतना बड़ा टारगेट हमको लेके नहीं जाना है, लेकिन मिनिमम हमारा जो टारगेट रहेगा अभी फंडामेंटल के हिसाब से, कंपनी का जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से मिनिमम ये 67-68 लेवल के आसपास
हम इस पे 1 से 2 साल रेंज के अंदर हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। तो ये स्टॉक के अंदर अभी देखो अगर बाइंग करना है तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको अभी थोड़ा सा वेट करना है। मिनिमम ये 40 के ऊपर एक बार सस्टेन कर ले। 40 के ऊपर अगर ये स्टॉक 2 से 3 हफ्ता अगर इसी लेवल के आसपास अगर ये सस्टेन कर लेगा तो ये लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हमको जो स्टॉप लॉस इस पे लेके जाना है, अगर ये स्टॉक वापस 35 से नीचे आ जाता है तो फिर थोड़ा पोजीशन को एग्जिट करके बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए। अगर इसी लेवल से ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है तो 1 से 2 साल के अंदर जो टारगेट है फंडामेंटल के हिसाब से ये अराउंड 66-67 लेवल के आसपास हमको ये देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मैंने डिटेल से यहाँ पे आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके मेरा राय आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आप आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात कर लीजिए, उनका सलाह लेके आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ मदद मिल रहा है, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और सबके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा।